नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में लगे महाकुंभ में मची भगदड़ में 10 से अधिक मौतों के बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया। इसी क्रम में बुधवार की सुबह रानी की सराय चेकपोस्ट पर आजमगढ़ से प्रयागराज जाने वाली रोडवेज की बसों को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, रोडवेज से प्रयागराज जाने वाली बसें खड़ी रहीं। गोरखपुर जाने के लिए बसें न मिलने से यात्री हलकान रहे। घंटों उन्हें बस के इंतजार में रोडवेज पर ही बिताना पड़ा। जानकारी के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के कारण रात करीब 2 बजे भगदड़ मच गई थी। इसके बाद जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। जिले से प्रयागराज को जाने रोडवेज सहित अन्य वाहनों को रोक दिया गया। सभी गाड़ियों को वापस किया गया। वहीं रानी की सराय शंकरपुर चेकपोस्ट पर प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोका गया। रोडवेज परिसर में प्रयागराज जाने वाली 2 से 3 बसें खड़ी मिली। वहीं कई यात्री ऐसे मिले जिन्हें प्रयागराज जाना था, लेकिन बसें न मिलने के कारण वह घंटों से इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा परेशानी में प्रयागराज से जनपद के रास्ते गोरखपुर जाने वालों को हुई। कोई भी बस नहीं होने के कारण उन्हें स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वहीं स्टेशन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उन्हें इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण वह हलकान थे। अगर किसी बस के जाने की सूचना मिलती तो लोग अपना सामान उठा दौड़ लगा देते। वहीं रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने या फिर आने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन स्टेशन पर भीड़ भाड़ अधिक थी। बस स्टेशन पर 2 घंटे से प्रयागराज जाने के लिए खड़े अमित कुमार ने बताया कि वह 2 घंटे से बस स्टेशन पर खड़े हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि प्रयागराज कौन सी बस कब जाएगी। नेपाल के रहने वाले राम प्रसाद ने बताया कि वह प्रयागराज महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे हैं। उन्हें गोरखपुर जाना है। वह आधे घंटे से खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई बस नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि रात में स्नान के बाद मेले में एकाएक एम्बुलेंस की हलचल तेज हो गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सायरन बजा रही है, लेकिन मोबाइल से पता चला कि मेले में भगदड़ मच गई है। गोरखपुर के रहने वाले प्रदीप को गोरखपुर जाना था। उन्होंने बताया कि वह 4 घंटे से बस स्टैंड पर खड़े हैं, कोई बस नहीं चल रही है। पूछने पर रोडवेज प्रशासन का कहना है कि कोई बस ही नहीं है, जब बस आएगी तब जाएगी। एक तरफ बस स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य को जाने के लिए परेशान थे, वहीं अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उनका कहना था कि हमें कोई आदेश नहीं मिला है। कुछ जगहों पर बसों को रोका गया है, तो हमने परिचालकों से यात्रियों के टिकट का पैसा वापस करा दिया है। है आपका ब्रजेश, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के। कहाँ जाना है आपको? गोरखपुर। तो क्या दिक्कत आ रही है? बस नहीं मिला सर, जो कि बहुत सा पब्लिक जो कि बैठा हुआ है, 3-4 घंटा हो गया जो कि बैठे बैठे। आपको कितना घंटा हो गया? अरे हमको कम से कम 4 घंटा हो गया। तो क्या जानकारी मिल रही है? गए हैं पूछताछ? ये लोग कह रहे हैं कि कोई गाड़ी नहीं है यहाँ के लिए, है जो कि इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद के लिए कोई सवारी नहीं, बहुत सारे जो कि 3-4 गाड़ी जो कि सवारी था यहाँ गोरखपुर का। कुछ पता है? ये भी पूरा बुक हो गया, अभी इसमें भी पूरा आदमी नहीं आया। जो प्रयागराज में वो भगदड़ मची है उसी वजह से रुका जा रहा है। जो भी होगा सर तो उन लोगों को बोलना चाहिए ना, उन लोगों को बताना चाहिए। वो लोग एक गाड़ी आपसी जो रिटर्न मंगा लिया, जो कि उसका जाना है गोरखपुर तो दिए थे इलाहाबाद का। ये कितना जो प्राइवेट खड़ी है कितना पैसा मांग रही? सरकारी है ना ये? सर वो तो दूसरा कोई था, ये नहीं था, जो कि कोई दूसरा था। बोला था कि यहाँ दोहरी बरल के लिए बोला था कि दोहरी बरल जाना, तो चलो हमका नहीं गोरखपुर जाना, लोग आदमी जाते हैं तो करावे गोरखपुर लेके जाएंगे डायरेक्ट, तो 300 रुपया लेंगे। हाँ, हम लोग नहीं वाले नेपाल के। अच्छा,
आप लोग गए थे प्रयागराज क्या जी स्नान हाँ, करने? हाँ कब जी गए हाँ। थे? हम परसों गए थे। अच्छा, तो जो रात में भगदड़ हुई इसके पहले आप लोग स्नान कर चुके थे? हाँ, स्नान करके फिर इस पार आ चुके थे। अच्छा, तो क्या वहाँ नजारा था? वहाँ पर नजारा तो अब हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन रात को 1 बजे के बाद में पुलिस माइकिंग कर रहा था कि आप ये यहाँ पर मतलब जो नहाने का समय बीता जा रहा है, जल्दी जल्दी नहा लिये और निकल जाइए। बस ये सोते हुए इंसान जो भी सो रहे हैं, घाट पे जो सो रहे हैं, जल्दी से उठ जाइए और नहा लीजिए। बल्कि 1 बजे से माइकिंग किया, इसके बाद हम लोगों ने तो चलो सब लोग को उठा दिया भाई, अब चलो 12 बजे के बाद अब अमावस लग गई है। इसके बाद आप लोगों को घटना की जानकारी कब हुई वहाँ पे? घटना की जानकारी जब हम वहाँ से चले और बीच में समाचार हमने अपने मोबाइल में जब देखा, ऑनलाइन देखा, तो वहाँ पे घटना की जानकारी तब हुई। और भीड़ कितनी है वहाँ? बहुत ज्यादा? भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लाखों में है। करोड़ों में है लोग? हाँ, करोड़ों में है। तो कहाँ जाना है अब आपको? नेपाल। नेपाल जाना है, तो यहाँ से गोरखपुर होते जाएंगे? कहाँ से? हाँ, गोरखपुर जाना, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही। कब से खड़े हैं आप? लगभग हो गया आधा घंटा। आधे घंटे? क्या बताए हैं पूछताछ वाले? पूछताछ वाले तो कुछ नहीं बता रहे, वो बोले उतरो ये गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी नहीं है। बोले 2 गाड़ी उतरेगा, अब तीसरी गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी मालूम नहीं है। यहाँ पे के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। तो कहाँ जाना है आपको? घर जाना है प्रयागराज जाना है जी। तो यहाँ कब से खड़े हैं कि बस नहीं मिल रही है? 2 घंटा हो गया जी। 2 घंटा हो गया। क्या बता रहे हैं पूछताछ के? बता रहे हैं कोई बसें नहीं जा रही है। नहीं जा रही जी वही जो भगदड़ मची उस वजह से बसेस सब यहाँ से कैंसिल हो गई जी जी हैं? जी यही बताया जा रहा जी है। जी। तो कितने लोग हैं यहाँ? बहुत संख्या में है क्या? बहुत संख्या है जी। अच्छा, तो क्या फिर कैसे जाएंगे आप लोग बताइए? अब जी वापस जाएंगे नानी के। अच्छा अच्छा, वापस आजमगढ़ क्या करने आए बताओ? नानी के आए हैं। नानी के यहाँ जाना था इलाहाबाद, नहीं जा पा रहा। जी ठीक। जिले में बॉर्डर के इलाकों से गाड़ियों के प्रयागराज जाने को लेकर डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिले के एसपी हेमराज मीणा और एसपी ग्रामीण चिराग जैन सुबह से ही बॉर्डर वाले थाना क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद के सभी बॉर्डरों पर प्रयागराज जाने वाले वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। चंदवक, बड़दह, शाहगंज, गौरा बादशाहपुर से बसों को आगे जाने के लिए दूसरे मार्गों से भेजा जा रहा है। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ सहित कई जनपदों से लोग अपने वाहनों से बसों से प्रयागराज जा रहे हैं। इनकी ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रहे और यह लोग गंतव्य तक पहुंच सके, इसके लिए जिले के सभी बॉर्डरों पर चेकिंग की गई है, जिससे सभी श्रद्धालु समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर्व में आज मौनी अमावस्या के दिन प्रमुख स्नान होना है। इसमें कई जनपदों से, गोरखपुर से, अंबेडकर नगर से, आजमगढ़ से भी कई लोग गाड़ियों में, बसों में जा रहे हैं। इनकी ट्रैफिक व्यवस्था सुगम रहे, सभी लोग गंतव्य तक पहुंच सकें, इसके लिए हमारे द्वारा सभी बॉर्डरों पर चेकिंग की गई है कि कोई भी तरह की ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो और सभी श्रद्धालु समय से अपने गंतव्यों को पहुँच सकें और स्नान का महत्व प्राप्त कर सकें। प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार की रात को हुए भगदड़ के बाद से महाकुंभ जाने वाले वाहनों की पुलिस सुबह से चेकिंग कर रही है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए वाहनों के रोड जहां बदले गए हैं, वहीं तमाम वाहनों को पुलिस रोककर अस्थायी शिविर में ले जा रही है। आजमगढ़ पुलिस ने शहर में चेकिंग के दौरान नेपाल और बिहार से 5 बसों में सवार 170 श्रद्धालुओं को रोका और ITI कॉलेज में बने अस्थायी शिविर में ले गई। अस्थायी शिविर में रहने, शौचालय, खाने पीने की कोई व्यवस्था न होने से श्रद्धालु परेशान है। पुलिस द्वारा ITI मैदान के शिविर में लाए गए नेपाल के रहने वाले महेश गुप्ता ने बताया कि पुलिस बस को रोककर यहां लाई है। बोली शिविर में खाने पीने हर चीज की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ सभी कमरों में ताला बंद है, शौचालय भी बंद है। बाहर हैंडपंप पर खुले में महिलाएं स्नान कर रही है। खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। खाने की कोई बात नहीं है, हमारे पास इंतजाम है, लेकिन हम कहां से आ रहे हैं यह सोचने वाली बात है कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं और 40,000 रुपया हमारा डूब रहा है। हम मौनी अमावस्या में स्नान नहीं कर पाए। मधुलता रानी और रामरतन दोनों लोग सहरसा बिहार के रहने वाले हैं। उनकी बस को प्रशासन सुबह 6 बजे पकड़कर शिविर में लाई। दोनों लोगों का कहना है कि यहाँ किसी भी चीज का इंतजाम नहीं है।
केवल कहा जा रहा है कि शिविर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन कुछ भी नहीं है। वे कहते हैं उनके साथ महिलाएं हैं, कम से कम उनके लिए तो इंतजाम कर दिए गए होते। बताते चले कि भगदड़ में भगदड़ के बाद से आज तड़के से पुलिस कुंभ जाने वाले वाहनों को रोक रही है। इन श्रद्धालुओं को तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक कि प्रयागराज से कोई आदेश नहीं आ जाता। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वैसे नेपाल बॉर्डर सहरसा जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग प्रयागराज जा रहे थे। आज सुबह पुलिस तो रोकी, यहाँ पे लेके आया, लेकिन देख लीजिए जहाँ भी क्वार्टर है सब क्वार्टर में ताला लगा हुआ है लेट्रिन में। और सामने चापाकल में अभी भी आप देख लीजिए, कैमरा घुमा के देख लीजिए कि लेडीज लोग नहा रही है। ना ही वहाँ पे कोई व्यवस्था है कि लेडीज लोग को वहाँ पे कोई मतलब ढका हुआ होना चाहिए। और हम लोग खुले, इतना गर्मी है क्योंकि ठंड का समय है, लेकिन धूप इतना ज़्यादा है कि हम लोग गर्मी में परेशान है। हाँ, हालांकि वो लोग कहने आए थे कि खिचड़ी बनवा रहे हैं, लेकिन हम लोग का व्यवस्था अपना है, खाने पीने का व्यवस्था अपना लेके हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग का 40,000 रुपया डेली का बस का लगता है। 2x2 AC करके आए हैं। आपकी बात अगर प्रशासन तक पहुंच रही है तो क्या कहना चाह रहे हैं? ने प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि आप रोकिए, लेकिन उसका व्यवस्था कीजिए। और हम लोग को जो है ना, कम से कम ये देखिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हम लोग को कितना पैसा लग रहा है। आज हमारा 40,000 रुपया पानी में जा रहा है। हम आए हैं यहाँ पर तीर्थ करने, हैं, इसलिए जो है हम प्रशासन से ये आग्रह करेंगे कि हम लोग को जल्दी यहाँ से छोड़ा जाए। बस यही क्या कहना चाहेंगे। कृष्ण कुमार गुप्ता हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम लोग सौर बाजार सहरसा जिला डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ आजमगढ़ ITI मैदान में रुके? कब से रुके हैं? हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँच गए हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे प्रयागराज। हम लोग का सारा यहाँ रुक गए, प्रशासन रोक दिया गया। 7 बजे कब? 7 बजे सुबह, आज 7 बजे सुबह रोक दिया प्रशासन। तो यहीं आप लोग रुकिए, अभी भीड़ है वहाँ मत जाइए। हम लोग रुक गए यहाँ। तो हम लोग की समस्या यही है, हमारे साथ परिवार के लोग हैं, महिला लोग हैं, इसका सिर्फ लेट्रिन बाथरूम का समस्या है। कोई व्यवस्था हाँ, और यहाँ व्यवस्था नहीं था। हम लोग जो है आसमान के नीचे हम लोग रह रहे हैं। यहाँ हम लोग अपना भोजन बना करके अपना खा रहे हैं। पानी का व्यवस्था, महिलाएं नहा रही हैं तो उनको कोई व्यवस्था नहीं था। नहीं, हम लोग अपना जो है बाल्टीन गिलास और बाहरी लोग को भी व्यवस्था दी। ओपन में नहा रही थी, हम लोग उसको अपना व्यवस्था दिए। तो मतलब कोई घेराबंदी नहीं? नहीं, कोई घेराबंदी नहीं था। यहाँ जब आपको रोका गया उसके बाद से प्रशासन का कोई आदमी आया आप लोगों को? नहीं, पुलिस आई थी 2 बार। बस उससे पूछे सर हम लोग को आप कब छोड़िएगा, ताकि ये हमको अगले से आदेश आएगा, इसके बाद आपको हम छोड़ेंगे। हम कहे सर हम लोग कुछ व्यवस्था दिया जाए। जो महिला लोग हैं लेट्रिन बाथरूम के लिए समस्या है, स्नान का थोड़ा समस्या है, उसका व्यवस्था कर दिया जाए। ठीक है, आपको लोग को व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक कोई व्यवस्था तैयारी में है कुंभ स्नान करने के लिए। आज मौनी अवस्था है, पर यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन रोके हैं। आदमी सुविधा हो रही है, क्या असुविधा हो रही है आप लोगों को? असुविधा यही है कि यहाँ पर रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आसमान नीचे रहते हैं, अभी धूप में शौच का भी नहीं है। जो स्नान नहीं किए हैं, आज मौनी अवस्था था कि कम से कम कल तक भी स्नान करते, वह नहीं मिला। कितनी की संख्या में आप लोग एक साथ हैं? करीब 60 आदमी के लगभग। क्या बस है आपकी? एक बस। तो अब प्रशासन की तरफ से 40-45 हजार का रोज रेंट लगता है। प्रशासन से ही हम मांग करते हैं कि हमारी जो सुविधा है वह दिया जाए, ताकि हम लोग सुरक्षित चले, और एंट्री हम लोग को दिया जाए कि आगे हम लोग कदम बढ़ाए चले जाएं आप। जी। कोटेदार द्वारा अंगूठा लगवाकर राशन न दिए जाने का मामला बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंचा। पीड़ित काली चौरा के निवासियों ने कोटेदार, जिला प्रशासन व पूर्ति कार्यालय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का कहना था कि कोटेदार अंशु तिवारी ने अंगूठा लगवाकर राशन का वितरण नहीं किया, जिससे गरीब परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय निवासियों के प्रदर्शन को देखते हुए पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। पूर्ति निरीक्षक नगर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कोटेदार ने 23 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दुकान दूसरे उचित दर विक्रेता से संबद्ध कर दी गई है। कोटेदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है।
स्थानीय निवासियों को अगले माह से सस्मय खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा। यही समस्या है कि हम गल्ला नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। क्या हुआ था? अंगूठा लगवा करके गल्ला नहीं दिए हैं। कौन कोटेदार है? अंशु तिवारी। क्या पता चला यहाँ आने पर? अधिकारी ने अब क्या पता, वो बोले हैं कि अगले महीने में मिलेगा। आए हैं, पूरी जनता हमारे रेदुपुर काली चौरा की आई है, तो पता चला है कि कोटेदार जो अंगूठा लगा के गल्ला सब बेच दिए हैं और अधिकारी लोग इनके ऊपर एफआईआर कोटेदार के ऊपर किए हैं। अब आगे और उनका कोटा निरस्त कर दिया गया है। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन नहीं मिला है कि आप लोगों को अगले महीने में गल्ला मिलेगा। नहीं। श्री अश्विनी तिवारी जो रेदुपुर के उचित विक्रेता थे, उन्होंने अपना इस्तीफा 23 जनवरी को अपनी समिति को सौंपा था। समिति द्वारा जो है जिला पूर्ति कार्यालय को पत्र लिखा गया कि इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पर रेदुपुर की दूसरे उचित विक्रेता के यहाँ दुकान संबद्ध कर दी गई है तथा उचित दुकान के नए व्यवस्थापन के लिए समिति को पत्र जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है। इन लोगों का मामला था कि वो उचित विक्रेता की दुकान क्यों बंद है, इस चीज़ से वो लोग वाकिफ नहीं थे और उनकी नई दुकान कहाँ पे गई है वो ये जानना चाह रहे थे। हाँ, उनको सारी बातों से अवगत करा दिया गया है सभी कार्डधारकों को। इस महीने का राशन नहीं मिला तो क्या अगले महीने में राशन मिलेगा? अगले महीने जब वितरण तिथि 7 तारीख या 5 तारीख से शुरू होगी, सभी लोगों को खाद्यान्न इनके बाबूराम यादव जी की दुकान से मिलेगा। रेदुपुर से कोटेदार के खिलाफ उनकी समिति को पत्र लिखा गया है कि जो उनके यहाँ अवशेष खाद्यान्न और विभाग की मशीनें रखी हुई वो विभाग को उपलब्ध करवाएं। अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर स्थित सब्जी मंडी के बाहर मंगलवार की आधी रात एक व्यक्ति के घर के बाहर खड़ी एक कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते देखते घर के बगल स्थित मंडी की लगभग 4 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन दल को दिया और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 घंटा बाद पहुंचे अग्निशमन दल के कर्मचारियों और बाजारवासियों के प्रयास से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार सहित 4 दुकानें पूरी तरह राख में तब्दील हो गया। उधर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पीड़ित कार स्वामी ने कार में आग लगाने का आरोप लगाते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार मतलूबपुर में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी विवेक सोनकर का आवास है। बगल में ही सब्जी मंडी है। मंगलवार की देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक उनकी कार में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया। लोग आग बुझाने का प्रयास करने में जुट गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब तक आग ने सब्जी मंडी स्थित 4 दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग के विकराल रूप को देख लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन दल को दी। 3 से 4 घंटे के प्रयास के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान जहां कार पूरी तरह जल गई, वहीं 4 दुकानों में रखे सामान भी राख में तब्दील हो गए। पीड़ितों के अनुसार इस घटना में लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। कार स्वामी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी विवेक सोनकर ने बताया कि उनकी स्विफ्ट कार को किसी ने पेट्रोल डालकर जलाया है, क्योंकि वहीं आसपास कई अन्य गाड़ियां भी खड़ी थी, वह नहीं जली। उन्होंने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 साल पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें 2 ऑटो जले थे। उस दौरान हृदय नारायण गौड़ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका। एक बार फिर इसी तरह की घटना से लोगों में गुस्सा है। इस घटना में हृदय गौड़, करिया यादव, बुद्धू निषाद, भोलू सोनकर, विवेक सोनकर का कुल मिलाकर 16 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 2 बजे की है। रात में कोई आया, पहले वहाँ जलाया, आप तो देखे वहाँ का, फिर आके इधर जला के और इधर से निकल गया वो। पीछे साइड रास्ता गया, रास्ता गया, देखिए इधर से निकला है वो।
डीजल बाकी डीजल ट्रक डीजल के मैकेनिक सामने आपकी गाड़ी है, देखिए देखिए गाड़ी भी इधर लगभग 10 लाख का नुकसान हुआ है इस गाड़ी का। तो कैसे किसी पे मतलब ये आपके साथ पहली बार हुआ है, जैसे लोग बता रहे हैं कि कई पहली बार नहीं, ये मंडी में 3-4 बार हो चुका है, 4-5 बार हो चुका है। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन कहीं दिया था? नहीं, वो जिसका पहले हुआ था वो तो दिए थे, अब कार्रवाई तो नहीं हुआ। वो बेचारे 2-3 बार FIR की, 2-3 बार किए थे। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि न्याय हो, जो है नुकसान हुआ है थोड़ा सा उसका देखा जाए, और जो किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए उसको। रात को यही 1:30 बजे के लगभग अगल बगल वालों ने बताया कि आपकी दुकान में आग लग गया। जब तक हम लोग आते, अगल बगल वाले बेचारे कुछ बुझाए, जब तक हम लोग आते तब तक सब कुछ जल के राख हो चुका था। जब आप आए तो आग पे कैसे काबू पाया गया? अब अगल बगल वाले समरसेबुल वगैरह पानी उन्हीं से, भाई जो भी जिसके हाथ में जो ही आया बाल्टी से पानी वगैरह जो भी लेके आया, सभी ने मिल करके सहयोग करके किसी तरह से आग पे काबू पाया। जो बचा खुचा था सब सारे जल गया। रात को कोई 1 घंटा 2 घंटा बाद कोई आया है। फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी गई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। बुझने के बाद फायर ब्रिगेड वाले के बाद आए हैं। जो भी बचा खुचा था भाई वो लोग भी बुझा के लिख पढ़ के गए हैं अपना। तो क्या मतलब कैसे आग लगी, कुछ आप बता पाएंगे? और रात को कोई देखा तो है नहीं, लेकिन किसी अराजक तत्व के हिसाब से कोई घटना मेरे साथ ये 3-4 घटना की जा रही है। एक बार ऑटो था, एक ठो जला दिया गया 1 साल पहले। फिर 10 दिन बाद में एक ऑटो था, वो भी जला दिया गया। फिर मेरा 3-4 ठो कंप्यूटर था, सारा फेंक दिया गया पानी में। अब 1 साल बाद फिर आज ये घटना मेरे साथ हुई है। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं प्रशासन से, और क्या चाहेंगे कि दोबारा ऐसी घटना हमारे साथ न हो। जो साल भर भी नहीं बीत रहा है, मेरे साथ दोबारा 4 बार मेरे साथ घटना हो जा रही है। और मैं न्याय चाहता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न हो। मेरे ही साथ नहीं, कई बंधुओं के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशासन न तब कुछ कर पाया, न अभी कुछ कर रहा है। 250 कैरेट जला है, 12 बोरा आलू जला है, इधर जला है, मरचा जला हुआ है, प्याज जली हुई है, टमाटर जला हुआ है, बोरा जला हुआ है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 1 लाख रुपए की। आपका लगभग कितने? मेरा भी 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं घटना के बाबत SP ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पीड़ित पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। में थाना एरोला के अंतर्गत 3 से 4 दुकानों में आग लगने तथा एक मारुति डिजायर गाड़ी में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना एरोला की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियों को बुलाया गया और मौके पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। सुबह आज ये तहरीर प्राप्त हुई है कि लोगों को आशंका है जिनकी दुकानों में आग लगी है कि उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर आग लगाई गई है। इस सूचना पर तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और उसके द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। इस बजट को लेकर तमाम लोगों की अलग अलग उम्मीद है। ऐसे में आम बजट को लेकर लोग क्या कयास लगाए हुए हैं, इसको लेकर ABC चैनल ने कई लोगों से खास बातचीत की। उनका कहना था कि इस बजट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। महंगाई के हिसाब से मजदूरी और वेतन में बढ़ोतरी नहीं होने से खासकर सीमित आमदनी वाले परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग से लेकर गृहिणियां महंगाई कम होने की उम्मीद जता रही हैं। वर्तमान में महंगाई से समाज का प्रत्येक वर्ग त्रस्त है। हर कोई महंगाई कम होने के पक्ष में नजर आ रहा है। लोगों ने पेट्रोलियम पदार्थों, बिजली व हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते किए जाने के साथ GST का रेट तर्क संगत किए जाने और इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाए जाने की अपेक्षा जाहिर की है। ऐसा होना चाहिए कि पहले से कुछ चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए। जो सामान्य उपभोग की चीज़ें हैं, आम जनता सबसे ज़्यादा क्या यूज करती है? आम जनता पेट्रोल है, डीजल है, आम जनता खान पान का सामान है, ये सब चीज़ें यूज़ करती है। इस पे इनकी रेटों को कम करना चाहिए। इन पे जो टैक्स है उसमें कम करना चाहिए टैक्सों को।
जीएसटी में संशोधन करके उसके जीएसटी को कम करना चाहिए, जिससे सामान जो है सस्ता हो, आम जनता जो है उसका लाभ उठा सके। गैस सिलेंडर का दाम होना चाहिए कम, सबसे ज़्यादा यूज का सामान है गैस सिलेंडर, इसमें और गिरावट होनी चाहिए रेट की। बेरोजगारी है हमारे देश में, उसको रोज़गार मिलना चाहिए आम जनता को। पढ़ लिख करके हमारी जो है जनता घूम रही है, लड़के जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहिए। बिजली की सुविधा अच्छी मिलनी चाहिए हमें, उसके भी रेट कम होने चाहिए, काफ़ी महंगी हो चुकी है पहले से बिजली के भी दाम कम होने चाहिए। आम जनता को सुविधा किस तरह मिलेगी जब तक महंगाई कम होगी? भाई जब तक महंगाई कम नहीं होगी हम आम जनता को कहाँ सुविधा मिलेगी? जैसे जैसे सस्ता होगा ये चीज़ें तो आदमी उसका उपभोग बढ़ेगा। बजट को आम जनता के हित के हिसाब से पेश करना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग को देखते हुए नहीं, आम जनता को देखते हुए बजट होना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब में अगर थोड़ी सी छूट और बढ़ाई जाए तो निस्संदेह मध्यम वर्गीय लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि जनता की कमाई ज़्यादातर तो टैक्स में चली जा रही है और कुछ बचे तो वो अपने परिवार के लिए खर्च कर सकें या और कुछ निवेश कर सकें। और भी चीज़ें पर होना चाहिए। मेरे विचार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अगर टैक्स कम कर देते तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो जाती। बहुत सारी चीज़ों में पेट्रोल डीजल का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो अगर पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कम हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। बिजली भी काफ़ी महंगी हो गई है। जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिल लगभग 2 गुना आ रहा है। तो बिजली में कैसे क्या है वो तो नहीं समझ में आ रहा है, रेट बढ़े हैं क्या है, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली का बिल लगभग 2 गुना हो गया है। क्या चाहते सरकार? सरकार से चाहते हैं कि आम जनता को ध्यान में रखते हुए थोड़ा मार्केट में कैश का इनफ्लो बढ़े। बाज़ार में सेल नहीं है, हर व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है। तो सबके हित में देखते हुए जो बेहतरीन बजट हो सके वो करें ताकि सबका फ़ायदा हो, सभी लोग लाभान्वित हों। पहले तो जीएसटी को लेकर कहना चाहूँगा, जीएसटी की रेट को जो है तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस पे जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा हैं। आज सोने चांदी का व्यापार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, पूरे मार्केट में सोने के व्यापारी खाली बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जीएसटी की दर के लिए मैं ये कहूँगा कि इंश्योरेंस सेक्टर जो कि हर आदमी के पकड़ में होना चाहिए, एक मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, सभी के पास जीएसटी की दरें अगर इंश्योरेंस से कम कर दी जाए, विशेष तौर पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसे ज़रूरी, क्योंकि आज हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गया है, हर व्यक्ति के पास पहुँचे और उसकी रेट बहुत ज़्यादा है और इंश्योरेंस के ऊपर रेट कम किया जाए। और मैं एक मध्यम वर्ग का होने के नाते गवर्नमेंट से ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स की स्लैब को जो है थोड़ा सा बढ़ाए, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर मध्यम वर्ग 10 लाख के स्लैब के नीचे आता है और 10 लाख तक के इनकम पर टैक्स की दर को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए और वेतनमान नया जो है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए, व्यापार में रंगत आए, तभी व्यापारी और व्यापार खुश होगा और व्यापार खुश होगा तभी टैक्स मिलेगा। घर गृहस्थी के सामानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब चीज़ें टैक्स स्लैब कम होगा और जीएसटी के रेट्स कम आएंगे तो घर गृहस्थी के सभी सामान कम होंगे और आम आदमी का पेट भरेगा। उसके लिए मैं और विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। आम आदमी को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आम आदमी, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को देखते हुए ही निर्मला सीतारमण जी, हमारे वित्त मंत्री जी से उम्मीद है कि 2025 का बजट जो है उसी के अनुसार बनाए, जिससे हर आम आदमी खुशहाल रह सके। बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा थाना फूलपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में थाना परिसर, कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, भोजनालय, बैरक, शौचालय, माल निस्तारण, शस्त्रों के रखरखाव व महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निर्देश दिया कि थाना परिसर में उच्च कोटि की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निस्तारण योग्य वाहनों को अपराध शीर्षकवार खड़ा किया जाए तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। थाना कार्यालय में रखे रजिस्टरों का अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज।
आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र fully air conditioned स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।